हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रतक क्लासेस के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यांत्रिकी के बारे में, मीन्स कि मैकेनिक्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। टोटल जो पार्ट होंगे वो 6 पार्ट होंगे। आज जो हम बात करेंगे वो पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो गाइज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। ओके, तो चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक की बात की गई है, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट होती है कार्य की जूल। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करता हूं कि कार्य होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, एफ हो गया यहाँ पे फोर्स, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कि अगर किसी वस्तु पे यहाँ से अगर आपको यहाँ से फोर्स लगा रहे हो यहाँ से, ठीक है, तो ये जितना डिस्प्लेसमेंट होगी, विस्थापित होगी, वही क्या होगा, अपना कार्य होगा। अगर मैं बात करता हूँ कार्य क्या है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है गाइस। अगर हम बल की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, तो वो भी एक सदिश राशि है, और विस्थापन हो गया सदिश राशि। ओके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सदिश और अदिश क्या है इसी वीडियो के अंदर। अगला बात करूंगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। लाइट ईयर्स की बात की गई है, ठीक है, तो किसकी इकाई है, तो ये इकाई है दूरी की। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइस ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा भी गया है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, और ऑप्शन के अंदर प्रकाश जरूर दिया होता है। ठीक है, तो बच्चे करते हैं ऐसे और एग्जामिनर करता है ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, जो लाइट ईयर्स, जो प्रकाश वर्ष की जो यूनिट होती है, वो होती है किसकी होती है, दूरी की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बल की ऐसा यूनिट क्या है। फोर्स की बात की गई, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो बल की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और बल मैंने आपको बताया था किस प्रकार की राशि है, एक पर सदिश राशि। बल है वो है सदिश राशि। ठीक है, बल की मैं बात करता हूं तो F इज इक्वल टू एम ए। एफ यहाँ पे होगा फोर्स, एम की बात करते हैं क्या होगा, द्रव्यमान, ए क्या हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं त्वरण। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है तो कौन सा है गाइस, वो है प्रकाश वर्ष। अभी हम लोगों ने बात की थी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष गाइस दूरी का मात्रक है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है एग्जाम के अंदर और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है गाइस, पार्सेक है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, पार्सेक है वो लंबाई की खगोलीय इकाई है, मीन्स कि एक पिंड से दूसरी पिंड के बीच की दूरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 मीटर। ठीक है, अगर लाइट ईयर्स में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 3.262 प्रकाश वर्ष होता है क्या, पार्सेक, एक पार्सेक बराबर। ओके, और साथ ही साथ गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की
पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसकी बात की गई है, तो गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है गाइज। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तो ऊष्मा की इकाई होती है जूल या कैलोरी। ऊष्मा है वो किसका, ऊर्जा का ये क्या है, रूप है। ठीक है, जो ताप के कारण होता है। तो सेल्सियस किसकी इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस क्या करता है, हम टेम्परेचर को नापते हैं, डिग्री सेल्सियस वैसे हो गया ना, आपको पता होगा। ठीक है, तो ऊष्मा की इकाई के बारे में आपको पता हो गया कि ऊर्जा का ये क्या है, रूप है। तो जूल या कैलोरी इसकी इकाई होती है, इसकी यूनिट होती है। बाकी डेसिबल ध्वनि की प्रबलता आपको पता है, अश्व शक्ति शक्ति इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन की बात की गई कि किसकी यूनिट होती है, तो ये गाइस होता है ज्योतिफ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही है आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करता हूँ कि ज्योतिफ्लक्स होता क्या है, ज्योतिफ्लक्स वो है कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा एक सेकंड में, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा एक सेकंड में उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, ज्योतिफ्लक्स बोलते हैं, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन की भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। भौतिक मात्रा ज्योति की जो इकाई होती है वो होती है लक्स। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यो साबुन वाला लक्स नहीं है गाइस, ये लक्स अलग है। ठीक है, तो ज्योति की इकाई है लक्स। अगला हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल होती है वो होती है दाब की, प्रेशर की, जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करता हूं प्रेशर के बारे में, दाब के बारे में, कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। दाब की हम बात करता हूं तो P इजिकल टू एफ अपॉन ए। फोर्स लग रहा है किसी क्षेत्रफल पर, अभिलंब बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है, इसका मात्रक होता है। ठीक है, और दाब है वो किस प्रकार की राशि है? दाब होती है वो एक प्रकार अदिश राशि है, मीन्स कि अदिश प्रकार की एक राशि है दाब, प्रेशर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला होता है वो है ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? यह भी हमने बात कर चुके हैं पहले भी कि ऊर्जा की जो इकाई है, ये यूनिट होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो है जूल। जूल हो गया, कैलोरी हो गया, ये किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला बात करेंगे कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज जो मापने की यूनिट होती है वो होती है किसकी? तरंगों की आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई होती है, यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की जो यूनिट होती है उसको मापते हैं किसके अंदर? एम्पियर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एम्पियर के अंदर इसको मापा जाता है। अगला बात करूंगा कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। एसआई जो पद्धति होती है, जैसे एसआई पद्धति हो गया, एमकेएस पद्धति हो गया, सीजीएस पद्धति हो गया, इस प्रकार की पद्धति होती है। एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति की इकाई है गाइस वो होती है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल होता है गाइस वो किसको प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि के, वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डेसिबल।
तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बात करूंगा कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर की बात की गई है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस ये होती है करंट के बारे में, ठीक है। करंट मापने की इकाई है एम्पियर। अगर प्रतिरोध की बात की जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात का मापन ही क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिसको मात्रक होता है वो ओम होता है। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज क्या है, किसी परिपथ के दो बिंदु, मीन्स कि एक ए बिंदु हो गया एक बी बिंदु हो गया, दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टेज प्रयोग में लाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक की बात की गई तो गाइज न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है कि बल द्वारा उस तार को खींचने पर लंबाई में वृद्धि होती है। मीन्स कि ये कोई तार है, ठीक है, किसी तार को बल द्वारा खींचने पर जो लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है, वही क्या होता है, प्रत्यास्थता यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जिसकी मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अपना अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। विमीय सूत्र बात करते हैं तो विमीय सूत्र किस प्रकार होते हैं, जैसे जो मात्रक होता है, ठीक है, जैसे बल का मात्रक हो गया F बराबर ma, ठीक है, ठीक है, एक मात्र इसका न्यूटन हो गया, एक मात्र होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है इन ऑप्शन में से, तो क्या जो होगा ऑप्शन नंबर ए। बल एवं दाब के जो भौतिक राशियों में होती हैं, इनकी जो विमीय सूत्र है वो समान नहीं है। बाकी के कार्य एवं ऊर्जा के समान है, आवेग संवेग के समान है, भार एवं बल के समान है। अगर बल की मैं बात की जाऊं तो F इजिकल टू एम ए होता है। एक तो इसका हो गया न्यूटन, एम यहां पर हम बात करेंगे वो होता है द्रव्यमान, और ए होता है यहां पे त्वरण, मीन्स की एक्सीलरेशन। अगर इसके फॉर्मूला की बात करता हूं, इसकी मात्रा की बात करता हूं, एक तो हो गया न्यूटन, एक हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर बात करेंगे कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीन्स किलोग्राम, तो m1 जितना दे रखा है उतना लिखेंगे, केजी मीटर में कितना दे रखा है, तो मीटर किस में नापते हैं, लेंथ होती है, तो L1 एक है, ठीक है। फिर क्या है, अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, मीन्स की टाइम, तो टी स्क्वायर। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा कुछ, m1 L1 टी माइनस का 2, ये होगा बल का विमीय सूत्र। ओके, अगर बात करता हूं दाब के बारे में, ठीक है, दाब का विमीय सूत्र क्या था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। प्रेशर, दाब होता है F, दाब होता है F अपॉन में A, ठीक है। F क्या हो गया फोर्स, A क्या हो गया क्षेत्र पर, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन की बात करते हैं तो m1 फोर्स वाला, L1 m1 L माइनस 1 और T माइनस का 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन की बात करते हैं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का पूरा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो मीटर स्क्वायर है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे बचेगा माइनस का 1, और टाइम कितना हो गया, T माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे पहले बल का लगेगा, उसके बाद जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, एरिया होता है। तो इसका जो विमीय सूत्र निकल के आया वो आया m1 L माइनस का 1 T माइनस का 2। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक जो खगोलीय इकाई होती है वो किससे संबंधित है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस ये होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, मीन्स की ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी, मीन्स कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है जिसकी कोई विमा नहीं होती है? तो गाइज वो होती है विकृति। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्यों नहीं होती है इसका रीजन भी है, क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, जिसका मात्रक नहीं होता है उसका विमीय सूत्र नहीं होता है, तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है, तो विकृति का विमीय सूत्र भी नहीं है, अविमीय राशि है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश अदिश के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सदिश राशि कौन सी होती है और अदिश राशि कौन सी होती है। सदिश राशि वो राशि है जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित हो। सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश क्या राशि है कि जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित हो, दोनों हो पाए जाते हैं, वो होती है सदिश राशि। और अदिश राशि होती है जिनमें सिर्फ परिणाम होता है, वो होती है अदिश राशि। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है तो गैस वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। क्या है? सदिश राशि नहीं है, तो ये कौन सी राशि है? ये है अदिश राशि, जिसके अंदर क्या होता है? परिमाण होता है। ओनली सिर्फ परिमाण होता है, ना इसके अंदर दिशा होती है। ऐसा तो नहीं होता कि 15 kg द्रव्यमान है वो उत्तर दिशा की ओर है, ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ परिमाण होता है इसका, द्रव्यमान होता है कि 15 kg है, दिशा थोड़ी बताई जाती है कि 15 kg द्रव्यमान उत्तर दिशा की ओर है, ये थोड़ी होता है। तो कौन सी प्रकार की राशि होगी? ये एक है अदिश प्रकार की राशि, ना कि सदिश प्रकार की। सदिश प्रकार की राशि की बात करेंगे तो संवेग हो गया, वेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, जिसके अंदर क्या होता है? मात्रा और दिशा दोनों जरूरी है। अगला क्वेश्चन की अदिश राशि है। हमने आपको बताया था अदिश राशि के अंदर क्या होता है? परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, परिमाण होना जरूरी होता है। तो अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो ऊर्जा क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि जिसके अंदर मात्रा तथा दिशा दोनों जरूरी है, वो है सदिश राशि। तो किसके अंदर मात्रा और दिशा दोनों जरूरी है? आप बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं वो है संवेग, जिसके अंदर मात्रा भी होनी चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो वो है आयतन, वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आयतन क्या है? सदिश राशि नहीं है, ये क्या है? एक अदिश राशि है, जिसके अंदर परिमाण होता है, ना कि ये होता है कि दिशा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि की बात की गई तो गाइज वो होती है वेग, जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। वेग के अंदर मात्रा भी होना जरूरी है और दिशा भी होनी जरूरी है। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है, ये हम बात कर चुके हैं। समय क्या है? एक अदिश राशि है। और लंबाई भी क्या है? एक अदिश राशि है। लेकिन जो वेग है वो सदिश राशि है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा सदिश अदिश के बारे में, ध्यान से सुने। सदिश राशि वे राशियां हैं जो भौतिक राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित हो। उनकी जो भौतिक राशि हैं उनमें मात्रा भी होनी चाहिए और दिशा दोनों होनी चाहिए, वो होती है सदिश राशि। अदिश राशि की मैं बात करूंगा जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है, ना दिशा होती है, सिर्फ परिमाण होता है, वो होती है अदिश राशि। ओके, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी आने वाले एग्जाम के लिए। आई होप कि आपको ये जो पूरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको कुछ अलग टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए
थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।